नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हमें मार्केट में गैप अप ओपनिंग दिखाई दी, लेकिन उसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया और क्लियरली गिरावट पे क्लोजिंग दिखाई दे रही है। निफ्टी 50 14,300 के नीचे क्लोज हो चुका है, तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव संकेत नहीं है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो ये अभी भी 31,000 के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये एक पॉजिटिव संकेत है। निफ्टी मिड कैप 100 के बारे में बात करें तो यहां पर हमें 69 पॉइंट्स की तेजी दिखाई पड़ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करें तो ज्यादातर स्टॉक्स आपको एडवांस के फेवर में दिखाई दे रहे हैं। उसका रीजन है कि मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट नहीं हुई है, वहां पर आपको तेजी दिखाई दी, लेकिन ज्यादातर लार्ज कैप में आपको गिरावट दिखाई पड़ी है। कमोडिटीज के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल, गोल्ड और सिल्वर पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं और नेचुरल गैस हमें फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आता है। निफ्टी के डेली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि एक शानदार गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट में तेजी बिल्कुल भी नहीं, मोमेंटम तुरंत ही लूज हो गया और मार्केट नीचे ही आती हुई नजर आई थी। और जहां कल मार्केट क्लोज हुआ उसी के आसपास आ चुका, वहां पर हमें कंसोलिडेशन दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद उस लेवल से भी हमें गिरावट दिखाई दी। नीचे के लेवल से प्राइस रिजेक्शन आया था और ये नीचे का लेवल और दूसरा कोई नहीं 14,200 का ही लेवल है। यहां से प्राइस रिजेक्शन आया, थोड़ी सी बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई, लेकिन वापस मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और लास्ट 3 कैंडल यानी कि लास्ट 15 मिनट में हमें यहां पर गिरावट ही दिखाई दी है। तो ये भी बिल्कुल भी पॉजिटिव संकेत हमें दिखाई नहीं देते हैं। डेली कैंडल पर क्लियरली पता चलता है कि कल के दिन एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, बड़ा गैप हो गया था, उसके बाद आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन तुरंत ही वहीं से हमें सेलिंग होती हुई नजर आई। मार्केट तुरंत ही नीचे आता हुआ नजर आया और अगर नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें तो आज भी कल की तरह 14,200 का लेवल एज अ सपोर्ट दिखाई दिया है और छोटा सा यहां पर प्राइस रिजेक्शन देखने को मिलता है। कल की तरह बड़ा प्राइस रिजेक्शन हमें आज यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक संकेत है, वीक संकेत है कि मार्केट यहां पर कंटिन्यूअसली वीकनेस बढ़ती जा रही है। यहां पर आप देख पाएंगे जो रेजिस्टेंस था कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है 15,400 से 15,300, फिर 15,000, फिर 14,800 और फिलहाल 14,500 पर ही रेजिस्टेंस फेस कर लिया और लगातार मार्केट में वीकनेस हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अभी चांसेस हैं कि 14,200 हमें तुरंत ही टूटता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो 13,800 का लेवल हमें तुरंत ही दिखाई पड़ सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो क्या गिरावट होगी? अगर गिरावट होती है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या सब कुछ बेच देना चाहिए? तो अभी आपके ये पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेजी आती है तो ऑफकोर्स थोड़ी सी मंदी भी आएगी, थोड़ी सी गिरावट भी होगी, ये पार्ट एंड पार्सल है स्टॉक मार्केट का, उससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो अपॉर्चुनिटीज होती है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो जैसे कि मैं आपको कई समय से बता रहा हूं, मार्केट में वीकनेस बनी हुई है, शॉर्ट टर्म के ट्रेडर को यहां पर थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, बहुत ही लॉन्ग पोजिशंस नहीं बनानी चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है लॉन्ग टर्म के लिए। RSI में भी वीकनेस दिखाई दे रही है, 40.9 का RSI हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी 40 के ऊपर चल रहा है। यह भी बहुत ही सरप्राइजिंग और अच्छी बात बनकर आती है। न्यूज के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में ऑलरेडी पार्शियल लॉकडाउन तो चल रहा है, लेकिन केसेस जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और भी देखने को मिल सकता है। उस पर क्या डिसीजन होता है 2 दिन में हमें दिखाई पड़ सकता है। और एसेंशियल सर्विस भी सिर्फ 4 घंटों के लिए काम करने वाली है महाराष्ट्र में। तो ये सब स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, जिसके कारण मार्केट में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, कई और जगह पर भी हमें लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। यूपी में 5 सिटीज में फिलहाल अभी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, ऐसा इलाहाबाद के हाई कोर्ट ऑर्डर ने दिया है और एससी ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे ऑर्डर भी दिया है। तो ये फिलहाल अभी मिक्स सिग्नल्स बनकर आते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस को पकड़कर रखने के लिए एक्चुअली लॉकडाउन की जरूरत भी है, लेकिन अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। तो बहुत ही मिक्स्ड सिग्नल्स हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूजन हमें चलता हुआ नजर आता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में फिलहाल ऑक्सीजन रैली देखने को मिल रही है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और यहां पर जितने भी स्टॉक्स हैं जिसके नाम में ऑक्सीजन आ रहा है, स्टॉक्स एकदम से रॉकेट हो गए, अपर सर्किट पे अपर सर्किट चल रहे हैं। बाकी उनका कुछ कामकाज तो है ही नहीं, ऑक्सीजन से कुछ रिलेटेड नहीं है, बाकी बस नाम में ऑक्सीजन है इसलिए वो शेयर चल रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक से आपको बचकर रहना है। अभी ये ऑपरेटर ड्रिवन हो चुके हैं, गिरावट होगी तो लोअर सर्किट पे होगी, बाकी बाद में निकलने का भी मौका यहां पर नहीं मिलेगा। भारत बायोटेक टू बूस्ट कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन टू 70 करोड़ डोजेस पर ईयर। तो ऑफकोर्स ये बहुत ही अच्छी बात है। डोजेस प्रोडक्शन अगर बढ़ाया जाता है तो जल्दी से जल्दी पूरे इंडिया को वैक्सीनेट किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव न्यूज आ रही है, पॉजिटिव न्यूज भी हमें यहां पर दिखाई देती है। जॉनसन एंड जॉनसन फाइल्स एप्लीकेशन फॉर सिंगल शॉट वैक्सीन इन इंडिया। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। ऑलरेडी अभी 3 वैक्सीन चल रही है इंडिया में, पहले तो 2 ही थी, 3 तो हो चुके हैं। स्पुतनिक 5 को भी अभी यहां पर
एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब देखते हैं अगर ये वैक्सीनेशन को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फटाफट यहाँ पर इंडिया में वैक्सीनेट होता हुआ नजर आ सकता है। अब ये तो रिपोर्ट है, आगे क्या होता है ये तो आगे ही पता चलेगा। कैडिला लुक्स टू डबल कोविड-19 वैक्सीन कैपेसिटी अमिड रिकॉर्ड इंडिया सर्च। तो कैडिला हेल्थ केयर के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है, ओवरऑल इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। फिलहाल इसी की जरूरत है, वैक्सीनेशन जोरों शोरों से होगा तो जल्दी कोविड-19 भी हमें भागता हुआ नजर आएगा। सीरम इंस्टीट्यूट टू गेट 3000 करोड़ ग्रांट। तो यहाँ पर कामकाज चल रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन हमें क्रिएट होती हुई नजर आती है तो उसे ग्रांट भी मिल रहा है जिससे प्रोडक्शन में एक बूस्ट देखने को मिलेगा और वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमें जोरों शोरों में दिखाई देगा। टाटा स्टील सप्लाइंग 300 टन ऑक्सीजन पर डे फॉर कोविड ट्रीटमेंट। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज कंपनीज भी आ चुके हैं, टाटाज हैं या फिर मुकेश अंबानी की बात करें तो यहाँ पर कई बड़े उद्योगपति भी आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कोविड-19 की सिचुएशन में अपनी हेल्प कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। बोफा सिक्योरिटीज का मानना है कि 48% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी बाय द ईयर 2021। ऑलरेडी 4 महीने तो हो चुके हैं, यानी कि 8 महीनों में आधा इंडिया वैक्सीनेट हो जाएगा। अब मैं जानता हूं ये कोई शेयर से रिलेटेड बात नहीं है, लेकिन फिलहाल मीडिया में इतना कुछ नेगेटिव चल रहा है, इतना केसेस आ रहा है, ये हो रहा है, डर का माहौल बना हुआ है। तो पॉजिटिव चीजें को नेग्लेक्ट नहीं करना है, एट लास्ट हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। कोरोना वायरस तो ये भी भाग जाएगा। तो सब अच्छी चीजें देखने की कोशिश कीजिए। एस्टिमेट जो दिया जा रहा है बहुत ही अच्छा है, एक साल में 8 महीने बाकी हैं। अगर 48% की जनता वैक्सीनेट हो जाती है तो जल्दी हमें कोरोना वायरस से भी मुक्ति मिल जाएगी। बस ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। अब शेयर्स के बारे में बात करें तो टेक महिंद्रा ने डिजिटल ऑनर्स को एक्वायर किया है $120 मिलियन के लिए। तो अच्छी बात है टेक महिंद्रा के शेयर होल्डर्स के लिए। HDFC बैंक से रिलेटेड एक न्यूज आ रही है कि RBI का जो बैन लगा था वो 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल दिखाई नहीं दिया है, कोई डिजिटल लॉन्च नहीं हो पा रहा है। तो HDFC बैंक के लिए ये पॉजिटिव बात बनकर नहीं आती है और इनके जो कंपटीटर्स हैं इनके लिए ये पॉजिटिव बात बनकर आती है। मारुति सुजुकी से रिलेटेड न्यूज़ है कि फिलहाल मारुति सुजुकी आपने देखा होगा यहाँ पर ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा होती हुई नजर नहीं आती, लेकिन मारुति की पेरेंट कंपनी सुजुकी ने टोयोटा के साथ पार्टनरशिप की है न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है जिसे हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर मारुति सुजुकी पर भी आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।